इन दिनों विदिशा जिले के किसान अपनी फसलों को लेकर काफी चिंतित है। बताया जा रहा है कि कीटनाशक दवा के छिड़काव से उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी है। विदिशा जिले के छीरखेड़ा गांव में भी सोयाबीन की फसल नष्ट होने से किसान परेशान हैं। कीटनाशक दवा के छिड़काव से हुए नुकसान का जायजा लेने रविवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खेतों में पहुंचे। यहां किसानों ने मंत्री को अपनी समस्याएं सुनाई और कंपनी की लापरवाही का मामला सामने रखा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जली फसल देख नाराजगी जताई। केंद्रीय मंत्री ने किसानों को दिया भरोसा, किसानों को मिलेगा पूरा न्याय। नकली कीटनाशक खाद बीज बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। वैज्ञानिकों का एक उच्च स्तरीय दल प्रभावित खेतों का निरीक्षण करेगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के छीरखेड़ा गांव में सोयाबीन के खेतों में अचानक निरीक्षण करने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह को शिकायत मिली थी कि खरपतवार नाशक दवा डालने से किसानों के सोयाबीन की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। कृषि मंत्री अचानक खेतों में पहुंचे और सैकड़ों किसानों और कृषि विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पाया कि खेतों में सोयाबीन की जगह खरपतवार खड़े हैं और पूरी फसल जल चुकी है। किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि नुकसान दवा डालने से हुआ है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यह समस्या सिर्फ एक खेत तक सीमित नहीं बल्कि कई किसानों ने ऐसी शिकायतें की है। इस मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिकों का दल प्रभावित खेतों का निरीक्षण करेगा और जांच कर दोषी कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं छीरखेड़ा आया हूँ। मुझे शिकायत मिली थी कि नीदानाशक खरपतवार नाशक दवाई डालने के कारण किसानों की सोयाबीन की फसल जल के खाक हो गई, खराब हो गई। मैंने तय किया कि मैं खुद खेत का निरीक्षण करूंगा और यह सैकड़ों किसानों के बीच और कृषि विभाग के अमले के बीच आज खेत का निरीक्षण किया। सोयाबीन की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई, जल गई। खेत में सोयाबीन की जगह खरपतवार खड़ा है। किसी एचपीएम कंपनी की दवाई डालने के कारण यह हुआ है और यह शिकायत एक खेत की नहीं है, कई किसानों ने मुझे की है। आपको बता दें कि प्रभावित किसानों ने केंद्रीय कृषि मंत्री को बताया है कि कीटनाशक दवा के छिड़काव से उनकी फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। ऐसे में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भरोसा दिलाया है कि किसानों को पूरा न्याय मिलेगा और नकली कीटनाशक खाद बीज बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ पूरे देश में व्यापक अभियान चलाया जाएगा, जो नकली और खतरनाक दवाइयां बेचकर किसानों के साथ धोखा करती है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह के निर्देश पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR द्वारा तत्काल जांच समिति गठित कर दी गई है। इस समिति में ICAR के खरपतवार अनुसंधान निदेशालय यानी कि DWR जबलपुर के निदेशक डॉक्टर JS मिश्रा को चेयरमैन बनाया गया है। साथ ही अटारी जोन 9 के निदेशक डॉक्टर ISRK सिंह, रायसेन विदिशा जिले के कृषि उप संचालक एवं कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख को सदस्य बनाया गया है। यह समिति 18 अगस्त को मौके पर जाएगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा है, किसान की फसल चली गई तो उसकी जिंदगी ही चली गई। किसानों को राहत जरूर मिलेगा और इसकी जिम्मेदारी कंपनी की होगी। उन्होंने यह भी साफ किया है कि KVK रायसेन के वैज्ञानिक द्वारा दिया गया प्रतिवेदन सही नहीं है, इसलिए इस मामले की जांच नई टीम करेगी। एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिकों का दल इन खेतों का निरीक्षण करेगा और जिस कंपनी ने ऐसी दवाई दी किसानों को जिससे किसान तबाह हो गए, विधि सम्मत सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। किसान के पास फसल चली गई तो बचा क्या, जिंदगी चली गई उसकी। इसके लिए उसको राहत मिले, इसकी व्यवस्था करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और कंपनी को ही करना चाहिए। अभी मैंने एक प्रतिवेदन देखा, मुझे बताया KVK रायसेन के किसी वैज्ञानिक ने जो प्रतिवेदन दिया है वो सही नहीं है, इसलिए उच्च स्तरीय वैज्ञानिकों का दल आएगा, जांच करेगा और किसानों को पूरा न्याय दिलाया जाएगा और एक अभियान शुरू होगा पूरे देश में ऐसी कंपनियों के खिलाफ जो घटिया, नकली और खतरनाक दवाइयां देते हैं और किसानों को लूटते हैं।
चौहान ने कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन के वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत पूर्व रिपोर्ट को भी गलत बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने कहा यह नई टीम गहन जांच करेगी और दोषी पाए जाने पर कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने आश्वासन दिया है केंद्र सरकार नकली कीटनाशक बीज और उर्वरक बेचने वाली कंपनियों के खिलाफ देशव्यापी कार्रवाई शुरू करेगी। बता दें कि फसल बर्बादी से चिंतित किसानों को केंद्रीय कृषि मंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। साथ ही घटिया कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। अब देखना होगा किसानों को राहत कितनी जल्दी मिल पाती है और दोषी कंपनियों पर शिकंजा कितना सख्त कसता है।